मेसोपोटामिया एंड इट्स जियोग्राफी। इराक इज़ अ लैंड ऑफ डाइवर्स इन्वायरमेंट। ठीक है, इराक में पर्यावरण की विविधताएं हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट लाई ग्रीन अनडल्टिंग प्लेन्स। ठीक है, मतलब उत्तर पूर्व की तरफ वहाँ पे ऊंचे नीचे इस तरह से पूरे हरे भरे मैदानी भाग हैं। ग्रेजुअली राइजिंग टू ट्री कवर्ड माउंटेन रेंजेस। ठीक है, पेड़ पौधे जो है वो माउंटेन के ऊपरी भाग को कवर किए हुए हैं। विथ क्लियर स्ट्रीम, वहाँ से जलधाराएं निकलती है। वे एंड वाइल्ड फ्लावर, वहाँ पे जंगली फूल भी है। विथ एनफ रेनफॉल टू ग्रो क्रॉप्स, और जो माउंटेन नॉर्थ ईस्ट के जो माउंटेनियस पार्ट है वहाँ पर इतनी बारिश होती है कि आप वहाँ पे फसलें उगा सकते हैं। हेयर एग्रीकल्चर बिगन बिटवीन 7000 एंड 6000 BC। ठीक है, तो यहाँ पे जो कृषि की शुरुआत हुई है 7000 से 6000 BC के बीच में। इन द नॉर्थ, उत्तर की तरफ में देयर इज ए स्ट्रेच ऑफ अपलैंड कॉल्ड अ स्टेपी। ठीक है, उत्तर की तरफ में ऊंचे उठे हुए भाग है, ऊंचे उठे हुए फैले हुए भाग है, इसका नाम क्या है? स्टेपी। स्टेपी कुछ नहीं होता है, घास के मैदान को भी स्टेपी कहा जाता है। वेयर एनिमल हर्डिंग ऑफर पीपल अ बेटर लाइवलीहुड एंड एग्रीकल्चर। यहाँ पर पशुपालन जो है लोगों को एक अच्छी जीवन प्रदान करती है, कृषि से भी अच्छी जीवन प्रदान करती है पशुपालन यहाँ पे उत्तर के साइड में। आफ्टर द विंटर और रेन, जाड़ा और बारिश बीत जाने के बाद, सिप एंड गोट्स फीड ऑन द ग्रासेस एंड लो सर्फ दैट ग्रो हियर। ठीक है, तो यहाँ पे जो भेड़ और बकरियाँ होती थी इन घासों को खाती है, और जो छोटी छोटी झाड़ियाँ होती है उनको खाकर। टू ईस्ट, ट्रिब्यूटरीज ऑफ द टिग्रिस प्रोवाइड रूट ऑफ कम्युनिकेशन इनटू द माउंटेन ऑफ ईरान। ठीक है, और पूर्व की तरफ में जो टिग्रिस रिवर की ट्रिब्यूटरीज मतलब जलधाराएं हैं, प्रोवाइड रूट, एक रूट प्रदान करती है ताकि ईरान की जो माउंटेन है उनके साथ इनका संबंध बना रहे। द साउथ इज अ डेजर्ट एंड देयर दिस इज वेयर द फर्स्ट सिटी एंड राइटिंग इमर्ज। ठीक है, दक्षिण की तरफ मरुभूमि है जहाँ पर पहली बार शहर और लिखने की कला विकसित हुई। दिस डेजर्ट कुड सपोर्ट सिटीज बिकॉज द रिवर यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस। ठीक है, यहाँ पे इस डेजर्ट एरिया में जो शहर का विकास हुआ ये किसकी वजह से हुआ? इन्हीं दो नदियों मतलब यूफ्रेट्स और टिग्रिस नदी के वजह से ही हुआ। विच राइज इन द नॉर्थ माउंटेन, ये जो यूफ्रेट्स और टिग्रिस रिवर है इनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? उत्तर की तरफ जो पर्वत है वहाँ से। कैरी लोड्स ऑफ सिल्ट्स, ये माउंटेन से क्या लेकर आती है? सिल्ट मतलब कंकड़ बालू मिट्टी ये सब लेकर आती है। वेन दे फ्लड, जब बाढ़ आती है, और वेन देयर रिवर वाटर इज लेट आउट ऑन द फील्ड, और जब पानी खेतों में जाती है तो ये फर्टाइल जो सिल्ट्स है मतलब उपजाऊ जो मिट्टियाँ हैं ये उस खेतों में चली जाती है, मैदानों में चली जाती है, और क्या करती है? खेतों को उपजाऊ बना देती है। ठीक है, यहाँ पे आप इस देख सकते हैं मैप में। ठीक है, यहाँ पे दिया मैप टू मेसोपोटामियन माउंट स्टेपी डेजर्ट इरिगेटेड जोन ऑफ द साउथ। ठीक है, मैप आप लोग जरूर देखिएगा क्योंकि एग्जाम में 10 मार्क्स का आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आफ्टर द यूफ्रेट्स हैज एंटर्ड द डेजर्ट, जैसे ही यूफ्रेट रिवर दक्षिण भाग में मतलब मरुभूमि में प्रवेश करती है, इट वाटर फ्लो आउट इनटू स्मॉल चैनल, इसकी जो पानी है ये बहुत सारे भागों में बढ़ जाती है। दिस चैनल के रूप में, नहर के रूप में बढ़ जाती है। दिस चैनल फ्लड देयर बैंक, और ये जो नहरें हैं ये अपने चारों तरफ किनारे पर बाढ़ ला देती है। एंड इन द पास्ट फंक्शंस एंड इरिगेशन कैनल, और पहले इन्हीं चैनल से ही इरिगेशन मतलब सिंचाई की जाती थी। वाटर कुड बी लेट इनटू द फील्ड्स ऑफ वाटर बार्ले पीज एंड लेंटिल्स व्हेन नेसेसरी, यहाँ पे पानी भी तभी भेजा जाता था जब मान लीजिए कि ये गेहूँ बार्ले मटर मसूर इन सबको पानी की ज़रूरत होती है, तभी उन खेतों में पानी भेजा जाता था। ऑफ ऑल एंशियंट सिस्टम, पुराने ज़माने में, दैट ऑफ द रोमन एम्पायर, जो रोमन एम्पायर था, इंक्लूडेड इट वाज द एग्रीकल्चर ऑफ साउदर्न मेसोपोटामिया दैट वाज द मोस्ट प्रोडक्टिव, और इसी वजह जो रोमन एम्पायर का जो साउदर्न पार्ट है वहाँ पे इन्हीं नदियों के कारण प्रोडक्टिविटी बनी हुई थी। इवन दो द रीजन डिड नॉट हैव सफिशिएंट रेनफॉल टू ग्रो क्रॉप, जबकि वहाँ पर इतना भी बारिश नहीं होता था कि आप फसलें भी उगा सकें। ठीक है, और नदियों के वजह से वहाँ पर प्रोडक्टिविटी मतलब खेती अच्छी खासी होती थी रोमन एम्पायर में। नॉट ओनली एग्रीकल्चर
इस टिग्रिस और यूफ्रेट रिवर की वजह से सिर्फ खेती ही नहीं बल्कि मेसोपोटामियन शिप एंड गोट्स दैट ग्रेज ऑन द स्टेपी, जो उस पर्वतों के घासों को चरते थे, या द नॉर्थ ईस्टर्न पे, ठीक है, उत्तर पूर्वी के पहाड़ों पर जो चढ़ते थे, एंड द माउंटेन स्लोप, पर्वतों के ढालों पर चढ़ते थे। तो ये ढाल किस लिए था? दैट इज ऑन द ट्रैक टू हाई, ये ऊंचा इसलिए हो गया फॉर द रिवर ऑफ फ्लड एंड फर्टाइल, मतलब बाढ़ आते थे और वो जो सिल्ट्स होते थे वो किनारे पर जमा करते करते ये ऊंचे हुए थे, इन्हीं जगहों पर ये लोग जाकर चढ़ते थे। प्रोड्यूस मीट, और चढ़ने की वजह से वो इतनी फर्टिलिटी थी, वहाँ पर इतनी अच्छी घास होती थी कि खाने के बाद ये जो शिप्स थे, गोट्स थे, ये क्या प्रोड्यूस करते थे? प्रोड्यूस मीट, मिल्क एंड ऊल इन अबांडेंस, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में मांस, दूध और ऊन मिलता था। फर्दर फिश वॉज अवेलेबल इन द रिवर, मछलियाँ नदियों में मिल जाती थी। एंड डेट प्लम गेव फ्रूट्स इन समर, और जो खजूर के पेड़ थे ये इन्हें समर में फल देते थे। let us not however make the mistake of thinking, ये हमें सोचने में गलती नहीं करना चाहिए that cities grew simply, शहरों का विकास इसलिए हुआ because of the rural prosperity, क्योंकि गांव जो थी वो प्रॉस्पर थी, ये हमें सोचने में गलती नहीं करना चाहिए। We shall discuss other factors by and by, हमें और भी कारण को के बारे में जानना चाहिए, but first let us clear about, लेकिन इससे पहले हम शहरी जीवन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ओके।